जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग IB ACIO ग्रेड सेकेंड की एग्जीक्यूटिव परीक्षा वर्ष 2024 से संबंधित एक प्रश्न के हल को देखने की कोशिश करेंगे। प्रश्न यहाँ पर हम लोगों के सामने है 46। त्रिपिटक आर द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ। यहाँ पर हम लोगों से पूछा है कि जो त्रिपिटक है वह किस धर्म का रिलीजियस टेक्स्ट है। रिलीजियस अर्थात धार्मिक ग्रंथ है या धार्मिक पुस्तकें हैं या धार्मिक आचार विचार ज्ञान कुछ भी आप कह सकते हैं। तो त्रिपिटक के विषय में हम लोगों से पूछा है कि यह किस धर्म से संबंधित है। विकल्प हम लोगों के पास है सिक्स या सिखिज्म आप बोल सकते हैं, बुद्धिस्ट अर्थात बौद्ध धर्म, बौद्ध मत से संबंधित, बौद्ध संप्रदाय या मत से संबंधित। तीसरा विकल्प है हिंदू या हिंदुइज्म आप इसको बोल सकते हैं, अर्थात हिंदू के मतों से, हिंदू विचारों से, हिंदू लोगों से संबंधित। चौथा विकल्प है जैन अर्थात जैन या जैन धर्म से संबंधित। तो हम लोग एक एक विकल्प को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद अपने उत्तर को देंगे। तो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने लिखने की कोशिश की है, आप देख सकते हैं आंसर या ब्रीफ एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन आप कुछ भी कह सकते हैं। ब्रीफ मतलब होता है छोटे से भाग में या छोटी तरह से, या मतलब स्मॉल, जब या हम लोग शॉर्ट आंसर लिखते हैं उसको हम लोग ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग द त्रिपिटक देख रहे हैं, द त्रिपिटक। इसको हिंदी में त्रिपिटक बोलते हैं, इंग्लिश में देखिए त्रिपिटक का आप बोल सकते हैं। जैसे हिंदी में रामायण बोलते हैं तो द रामायणा हम लोग लगा लेते हैं, लास्ट में ये बढ़ा लेते हैं। जैसे दी गंगा, वैसे यहाँ पर त्रिपिटक में दी त्रिपिटका या त्रिपिटक हम लोग बोल सकते हैं। इंग्लिश में त्रिपिटका आप लिख सकते हैं। इसको हम लोग थ्री बास्केट्स अर्थात 3 टोकरियाँ भी कहते हैं, अर्थात ज्ञान की टोकरियाँ आप कह सकते हैं, शिक्षा की टोकरियाँ, जो कि बौद्ध धर्म से, बौद्ध मत से संबंधित है। तो इसके बारे में हम लोग आगे देख रहे हैं। तो सैक्रेड स्क्रिप्चर ऑफ बुद्धिज्म, जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध मत है, उसका यह सैक्रेड अर्थात पवित्र या बहुत ही ज़्यादा आदरणीय, माननीय या सम्मानित आप कुछ भी कह सकते हैं, लेख या शास्त्र हैं। ये जो त्रिपिटक है वह बौद्ध धर्म के बहुत ही ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं पवित्र लेख या शास्त्र हैं या शिक्षाएं हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट कलेक्शंस ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग्स एंड कंटेन्स द डिस्कोर्सेज ऑफ द बुद्धा एंड हिज डिसिपल्स। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह जो है, अर्थात यहाँ पर जो त्रिपिटक है यह बुद्ध धर्म से, बौद्ध मत से संबंधित सबसे पुरानी मतलब लेख या शास्त्रों में से एक है। और इसमें क्या समाहित है, इसमें क्या संकलित है, तो इसमें बुद्धिस्ट टीचिंग्स अर्थात बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षाएं कि बौद्ध धर्म के अनुयायी लोग किस प्रकार जीवन निर्वाह करते हैं, उनका आचार विचार कैसा होता है, उनकी जीवन शैली कैसी होती है आदि के विषय में, अर्थात शिक्षा बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षाओं के विषय में इसमें बताया गया है। और कंटेंट्स, और इसमें क्या शामिल किया गया है, डिस्कोर्सेज। डिस्कोर्सेज मतलब होता है आपका यहाँ पर कह सकते हैं जैसे प्रवचन, बातचीत, या एक दूसरे से जब बौद्ध धर्म के लोग या बौद्ध धर्म के गुरु अपने शिष्यों से बात करते थे, बातचीत करते थे, तो जो ज्ञान मतलब देते थे या जो ज्ञान की बातें होती थी उसी को हम लोग कह सकते हैं डिस्कोर्सेज। तो डिस्कोर्सेज अर्थात जो आप बातचीत करते हैं, प्रवचन देते हैं, एक दूसरे को ज्ञान देते हैं, वही सब आप डिस्कोर्सेज कह सकते हैं। तो जो बौद्ध धर्म के मतलब जो गुरु थे जिनको कि आप क्या कह सकते हैं, बुद्ध कह सकते हैं। बौद्ध धर्म में जो गुरु होते हैं उनको नॉर्मली सब लोग बुद्ध कहते हैं, कि जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो लोग बुद्ध कहते हैं। तो जैसे भगवान सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनको हम लोगों ने बुद्धा कहा, अर्थात भगवान बुद्ध कहा। तो बुद्ध मतलब एक उपाधि है, संज्ञा है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जब आपकी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो बौद्ध धर्म में बुद्ध की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो मतलब भगवान बुद्ध थे, उनके प्रवचन और उनके शिष्यों के बीच में जो बातचीत होती थी, अर्थात जो भगवान बुद्ध ज्ञान के माध्यम से अपने प्रवचन अपने शिष्यों को देते थे कि किस तरह जीवन का निर्वहन करना चाहिए, किस तरह मतलब जीवन जीना चाहिए, इन सभी विषयों के बारे में बताया गया है।
तो यह बताया गया है त्रिपिटका में। और त्रिपिटक कोई एक मतलब लेख या शास्त्र या कोई एक कलेक्शन नहीं, मतलब कोई एक किताब नहीं है, इसमें कई चीज़ों का कलेक्शन है। तो आगे हम लोग देखते हैं। त्रिपिटक जो है वह 3 भागों में विभाजित है, अर्थात 3 भागों से मिलकर पूरे त्रिपिटक की रचना होती है, इसलिए यह कोई सिंगल पार्ट नहीं है, अर्थात इसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो है वह है विनय पीटक, इंग्लिश में इसको विनय या पीटक का भी आप बोल सकते हैं, लास्ट में ए बढ़ा लिया गया है, जैसे इसमें भी देखिए। तो विनय मतलब होता है शालीनता, नम्रता, शिष्टाचार, पोलाइटनेस। तो विनय मतलब होता है यहाँ पर कि किस तरह आप किसी के साथ व्यवहार करते हैं, अपनी शालीनता प्रस्तुत करते हैं, अपने व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। तो यही बताया गया इसमें। इसमें बताया गया डील्स विथ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर मॉन्क्स एंड नन्स, अर्थात बौद्ध धर्म के जो भिक्षु या भिक्षुणी होंगी, मतलब साधु या साधुनी आप कह सकते हैं, सन्यासी सन्यासिनी होंगी, अर्थात जो बौद्ध धर्म के लोग होंगे, जो उसको मतलब उनके अनुयायी होंगे बौद्ध धर्म के, वो लोग किस प्रकार अपना जीवन शैली मतलब व्यतीत करते हैं, उनके लिए क्या नियम होना चाहिए, क्या आचार विचार शिष्टाचार के क्या क्रम होने चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए, तो यही सब इसमें बताया गया। तो इसलिए इसको विनय पीटक कहा गया है। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो दूसरा जो भाग है, ये आप देख रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं त्रिपिटक का जो दूसरा भाग है वह सुट्ट पीटक है। सुट्ट पीटक या सूत्र शब्द से बना है संस्कृत के, इसलिए इसको सुट्ट, अर्थात इसमें सूत्र नियम होंगे। तो इसमें यही बताया गया है, इसको मतलब सुट्ट पीटक हम लोग कहते हैं। इसमें बताया गया कंटेंट्स डिस्कोर्सेज एंड टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, अर्थात इसमें नियम बताए गए हैं। तो भगवान बुद्ध जी के द्वारा जो नियम दिए गए मॉन्क्स और नन्स को, अर्थात अपने डिसिपल्स को, कि किस तरह मतलब लाइफ को मतलब हम लोगों को जीना चाहिए, तो यही सब बताया गया है नियम। तो इसलिए यहाँ पर इसको हम लोग सुट्ट पीटक कहते हैं, क्योंकि इसमें नियम बताए गए हैं। कॉन्टेंट्स डिस्कोर्सेस अर्थात बातचीत बताई गई है, और एंड टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, टीचिंग्स मतलब वही नियम और जो मतलब क्रम होना चाहिए, जो व्यवहार करना चाहिए मॉन्क्स और नंक्स को या आम नागरिकों को जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यही सब बताया गया, उनके लिए नियम बताए गए। तो इसलिए इसको सूत्र अर्थात सूत्र से संबंधित कर लीजिए आप, सूत्र पिटक कहते हैं, जो कि संस्कृत भाषा से बना हुआ है। तो आगे हम लोग देखते हैं। जो इसका तीसरा भाग है वह है अभिधम्म पीटक। तो यहाँ पर जैसे धर्म या धर्म शब्द आप देख ही रहे हैं, तो इसमें आगे बताया गया डिस्कसेस बुद्धिस्ट फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी इन अ डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक मैनर। इस भाग में अभिधम्म पीटक अर्थात जो यहाँ त्रिपिटक का तीसरा भाग है अभिधम्म पीटक, उसमें बताया गया है कि बौद्ध धर्म का दर्शन शास्त्र कैसा है, अर्थात बौद्ध धर्म के आचार विचार, रहन और बातचीत और मतलब जीवन शैली आदि के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर साइकोलॉजी अर्थात मानव शास्त्र, मतलब आम नागरिक हो गए या किसी एक पर्सन मतलब व्यक्तिगत लोगों की सोच किस प्रकार या किस दिशा में सोचने की मतलब सोचने के लिए मतलब ध्यान लगाना चाहिए, कि किस विषय पर किस वस्तु पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, किस विषय वस्तु पर ध्यान नहीं देना चाहिए, मानव को अपने मतलब अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करने के विषय में बताया गया है। तो मानव शास्त्र या साइकोलॉजी को आप कह सकते हैं मनोविज्ञान, अर्थात मनुष्य को अपने मन को किस प्रकार नियंत्रित करना चाहिए आदि विषयों के बारे में साइकोलॉजी में बताया गया है यहाँ पर। तो अभिधम्म पीटक इससे संबंधित है। तो आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जो ये है हम लोगों का त्रिपिटक, वह मूल रूप से पाली भाषा में लिखा गया था। पाली भाषा जो है थेरवाद बुद्धिज्म की सैक्रेड अर्थात पवित्र भाषा है। तो बुद्धिज्म मतलब जैसे कोई भी धर्म होता है, कोई भी चीज़ होती है, एक समय के बाद वह बट ही जाती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि फैमिली में पहले पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के पेरेंट्स होते हैं, तो वो ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर या मैटरनल आप कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो मैटरनल पेरेंट्स हो गए या पैटर्नल पेरेंट्स हो गए। तो उसके बाद उनके कई बच्चे होते हैं, तो सभी बच्चे फिर जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी शादी के बाद फिर फैमिली और क्या होती है, एक्सपेंड हो जाती है। तो सब लोग अपना अलग अलग फैमिली लेके रहने लगते हैं, मतलब बट जाती है, तो धीरे धीरे बटना शुरू होता है। उसी तरह यहाँ पर बुद्धिज्म में भी सेक्शंस हो गए। तो उसमें से एक सेक्शन अर्थात एक भाग थेरवाद, एक ब्रांच या आप कह सकते हैं एक शाखा थेरवाद की शाखा थी।
थेरवाद बुद्धिज्म हम लोग उस सेक्शन को कहते हैं जिसमें कि मतलब जब बुद्धिज्म स्टार्टिंग में जिस प्रकार था, जिस प्रकार आचार विचार, रहन ज्ञान और आदि चीज़ों का मतलब प्रभाव बढ़ता जा रहा था बुद्धिज्म धर्म में, तो उस समय के लोगों के द्वारा जो फॉलो किया जा रहा था रिचुअल्स या लाइफ स्टाइल या जो नॉलेज के थिंग्स फॉलो किए जा रहे थे, टॉपिक्स फॉलो किए जा रहे थे, उसी को हम लोग बुद्धिज्म का थेरवाद बुद्धिज्म सेक्शन कहते हैं। थेरवाद अर्थात वे ऑफ एल्डर्स अर्थात पूर्वजों की राह। तो पूर्वज हमारे किस प्रकार रहते थे, उनको किस प्रकार अपना जीवन शैली व्यतीत करना होता था, किस प्रकार वे मतलब क्रियाकर्म करते थे, तो इन सब के बारे में थेरवाद बुद्धिज्म से हम लोगों को जानकारी मिलती है। अर्थात थेरवाद बुद्धिज्म के इनिशियल सबसे शुरुआती रूपों में से एक है। तो आगे हम लोग देखते हैं। preserved through oral traditions before being written down during the 3rd century BCE। और इसको तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखने से पूर्व अर्थात तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व जब इसको मतलब लिखा गया, उसके पहले इसको ओरल ट्रेडिशंस अर्थात मतलब एक दूसरे से बातचीत के माध्यम से इसको संरक्षित किया गया था। इस ज्ञान को अर्थात बौद्ध धर्म के ज्ञान को बौद्ध धर्म के गुरु के जो प्रवचन हुआ करते थे, शिष्यों के बीच में, गुरुओं के बीच में जो प्रवचन और जो ज्ञान और मतलब अध्यात्म की बातें हुआ करती थी, उन सभी को सुरक्षित रखा गया अर्थात संरक्षित रखा गया। किस प्रकार से? वाचिक माध्यम से अर्थात एक जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लोग अपने उस ज्ञान का क्या करते थे, मतलब अपने उस ज्ञान का प्रसार करते थे अर्थात अपनी नई नई जनरेशन को, आने वाली पीढ़ियों को पूर्व के जो लोग थे वह उस ज्ञान को मतलब बताते थे। तो इस तरह वह ज्ञान संरक्षित होता गया अर्थात प्रिजर्व होता गया। और फिर तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इसको मतलब रिटन डाउन किया गया अर्थात लिखित रूप में लिखा गया। तो त्रिपिटक में हम लोग देख रहे हैं सर्व एज ए गाइड फॉर बुद्धिस्ट प्रैक्टिस एंड मोरल कंडक्ट। तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं या जो जीवन शैली आप कुछ भी कह सकते हैं, और मोरल कंडक्ट, मोरल मतलब होता है नैतिक और कंडक्ट मतलब व्यवहार, मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित जीवन शैली के विषय में त्रिपिटक हम लोगों को बताता है। तो आगे हम लोग देख रहे हैं इट इज कंसिडर्ड द फाउंडेशन ऑफ द थेरवाद ट्रेडिशन, वन ऑफ द मेजर ब्रांचेस ऑफ बुद्धिज्म। और मतलब कि इसको हम लोग देख रहे हैं कि यह क्या है, यह जो थेरवाद ट्रेडिशन है उसका एक बहुत ही ज़्यादा मतलब मूल माना जाता है अर्थात नींव मानी जाती है कि थेरवाद ट्रेडिशन का नींव हम लोग देख रहे हैं कि अभिधम्म पिटक से यहाँ पर हम लोगों को प्राप्त होता है। तो हम लोगों ने देखा कि जो यहाँ पर हम लोगों का मतलब त्रिपिटक है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है अर्थात बौद्ध धर्म के जो सैक्रेड टेक्स्ट है, कलेक्शन ऑफ सैक्रेड टेक्स्ट है, वह है त्रिपिटक अर्थात बौद्ध धर्म से संबंधित। उसके बाद विकल्प में सिखिज्म, हिंदुइज्म अर्थात सिख से हिंदू और जैन से थे, उनके विषय में हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग सिक्स को देख रहे हैं। सिक्स अर्थात सिख समुदाय। तो सिख समुदाय का जो सैक्रेड स्क्रिप्चर लेख या शास्त्र है उसको हम लोग कहते हैं द या दी गुरु ग्रंथ साहिब या तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब भी हम लोग कहते हैं। और जो सैक्रेड टेक्स्ट है अर्थात पवित्र लेख या शास्त्र है उसको हम लोग आदि ग्रंथ भी कहते हैं। आप श्री आदि ग्रंथ भी कह सकते हैं क्योंकि यह मतलब सिख धर्म के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा पूजनीय, बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यह जो सिख धर्म से संबंधित श्री गुरु मतलब यहाँ पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब हैं यहाँ पर, अर्थात यह एक शास्त्र है लेकिन हम लोग इसको बहुत पूजनीय मानते हैं सिख धर्म में, इसलिए यहाँ पर इसको हम लोग श्री गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं या श्री आदि ग्रंथ साहिब भी कहते हैं। तो यह जो है, यह जो लेख है शास्त्र है वह कंपाइल्ड किया गया अर्थात एकत्रित किया गया या व्यवस्थित किया गया गुरु अर्जन देव जी के द्वारा, जो कि सिख धर्म के 5वें गुरु माने जाते हैं। गुरु अर्जन देव सिख धर्म के 5वें गुरु माने जाते हैं और इनके द्वारा कंपाइल्ड किया गया यह लेख शास्त्र स्क्रिप्चर अर्थात जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब है। एंड कंटेंट्स, और इसमें क्या शामिल किया जाता है, मतलब क्या व्यवस्थित है या दिया गया है। एंड कंटेंट हाइम्स एंड टीचिंग्स, हाइम्स मतलब होती हैं छोटी छोटी कविताएं या कुछ लाइनों में या कुछ पंक्तियों में किसी की विशेषताओं के बारे में या किसी के गुणों के बारे में व्याख्या कर देना अर्थात उससे जानकारी देना। तो जैसे कहते हैं गागल में सागर,
तो अर्थात मतलब छोटे में बहुत ज़्यादा जानकारी होना वैसे ही। तो इसमें यही सब बताया गया है, अर्थात सिख धर्म से संबंधित जो गुरु थे, जो हम लोगों के महान पूर्वज थे, उनके विषय में बताया गया है। और जो साधु संत थे सिख धर्म से संबंधित, उनके विषय में अर्थात उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन में घटित घटनाएं, उनके जीवन से संबंधित ज्ञान के विषय की बातें और जो मतलब इतिहास है उसके बारे में बताया गया है। और यह जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, इसमें मतलब सिख धर्म से संबंधित ज्ञान की बातें लिखी हुई हैं, उनके गुरुओं से संबंधित ज्ञान की बातें लिखी हुई हैं। और यह सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जन देव जी के द्वारा कंपाइल्ड किया गया है, अर्थात मतलब इसकी रचना की गई है। तो आगे हम लोग देखते हैं, जो ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब हैं, यह गुरुमुखी स्क्रिप्ट में लिखी गई है। और यह जो है सेंट्रल रिलीजियस स्क्रिप्चर है सिखिज्म में, अर्थात सिख धर्म में जो केंद्र में धार्मिक लेख या शास्त्र या पुस्तकें हैं, उसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब भी हैं। अर्थात श्री गुरु ग्रंथ साहिब से ही सिख धर्म की सभी जो आप भी कह सकते हैं ज्ञान की बातें हैं वह प्रदर्शित होती है, अर्थात विकसित होती हैं। उसके बाद हम लोग हिंदुइज्म को देखते हैं, जो कि हिंदू से संबंधित है। तो यहाँ पर हिंदुइज्म में हम लोग देखते हैं द वेदास, द उपनिषदास, द भागवत गीता एंड द पुराणास, अब द रामायणास, द महाभारत भी लिख सकते हैं। आर द सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म, अर्थात हिंदू धर्म में मतलब बहुत सी धार्मिक पुस्तकें या शास्त्र लेख हैं, जो कि सबसे पुरानी जो मतलब लेख या शास्त्र है वह है वेदास। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि उपनिषदास, भगवद गीता, पुराणास और ये सब भी हैं। रामायण महाभारत भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं द वेदास आर द ओल्डेस्ट हिंदू स्क्रिप्चर्स एंड आर रिटन इन संस्कृत। मैंने आपको बता दिया कि वेदास सबसे पुरानी हिंदू धर्म से संबंधित लेख या शास्त्र है और यह मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी या संकलित की गई थी। आगे हम लोग देख रहे हैं हिंदू स्क्रिप्चर्स कवर अ वाइड एरे ऑफ टॉपिक्स इंक्लूडिंग फिलोसॉफी, माइथोलॉजी एंड रिचुअल। जो हिंदू धर्म से संबंधित लेख या शास्त्र है वह क्या करते हैं, वह एक बहुत ही विस्तृत श्रृंखला फॉलो करते हैं विषयों की, अर्थात उसमें एक बहुत ही विस्तृत श्रृंखला श्रेणी दी हुई है, मतलब क्रम दिया हुआ है अलग अलग क्षेत्रों के विषय में, अलग अलग मतलब टॉपिक्स आप कह सकते हैं, अलग अलग विषयों के विषय में, अर्थात अलग अलग जो विचार है या अलग अलग सोच दर्शन शास्त्र है इसके बारे में बताया गया है। तो इंक्लूडिंग फिलॉसफी, अर्थात इसमें फिलॉसफी मतलब दर्शन है कि ज्ञान के बारे में बातें हुई हैं, जीवन शैली में या मानव मस्तिष्क किस प्रकार अपने मतलब माइंड को लिबरेट कर सकता है, अर्थात स्वतंत्र कर सकता है, किस प्रकार वह उन्मुक्त हो सकता है, अपने कर्मों से मुक्त हो सकता है, इन सब विषयों के बारे में फिलॉसफी में बात की जाती है। उसके बाद माइथोलॉजी अर्थात पौराणिक कथाएं, अर्थात हम लोगों के पूर्वज जो मतलब हैं, जैसे भगवान लोग, कृष्ण भगवान आप ले सकते हैं, विष्णु भगवान के जितने अवतार हैं आदि सभी विषयों पर माइथोलॉजी में बातें की जाती हैं, उनमें कथा कहानियों के माध्यम से बताया गया है हम लोगों को। तो यह माइथोलॉजी होती है। एंड रिचुअल्स अर्थात कर्मकांड, विधि विधान, रीति रिवाज, इन सभी विषयों के बारे में है जो मतलब हिंदू धर्म से संबंधित है। तो यह आप देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी विषयों पर विस्तार पूर्वक बातें की गई हैं जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं, अर्थात हिंदू संबंधित जो लेख या शास्त्र हैं। उसके बाद हम लोग जैनिज्म या जैन्स को देखते हैं, जो कि मतलब काफ़ी शांत स्वभाव के संप्रदाय हैं या लोग होते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं द अगमाज, इसको हिंदी में हम लोग आगम कहते हैं, इंग्लिश में अगमाज आप बोल सकते हैं, दी अगमाज एंड दी पुरानाज आर द सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ जैन। जो जैन धर्म से संबंधित लोग हैं उनके लिए दी आगमाज अर्थात आगम और पुराण ये बहुत पवित्र टेक्स्ट अर्थात मतलब आप कह सकते हैं लेख या शास्त्र माने जाते हैं। और अगमाज क्या होते हैं, अगमाज आर बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड महावीर, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म में जो मतलब गुरु होते हैं उनको हम लोग तीर्थंकर कहते हैं, जैसे बौद्ध धर्म में जो गुरु होते हैं उनको हम लोग बुद्ध कहते हैं, तो जैन धर्म में जो गुरु होते हैं उनको हम लोग तीर्थंकर कहते हैं। तो जो जैन धर्म से 24वें संबंधित गुरु थे उनको हम लोग 24th तीर्थंकर कहते हैं, और वो थे लॉर्ड महावीर अर्थात भगवान महावीर।
तो इनके मतलब जीवन से संबंधित, इनके जीवन पर आधारित जो पुस्तकें हैं, लेख शास्त्र हैं, वो अगमार्क कहलाती हैं। और इन्होंने अपने जीवन में जो जो अपने शिष्यों को या आम नागरिकों को जो ज्ञान की बातें दी, जीवन में अच्छे राह पर चलने की बातें दी या बताई, वो सभी द अगमार्क में कंपाइल्ड है, अर्थात संकलित है, अर्थात व्यवस्थित की गई हैं, उसमें एकत्रित की गई हैं। तो आगे हम लोग देख रहे हैं जैन टेक्स्ट एम्फेसाइज नॉन वायलेंस, जिसको कि अहिंसा हम लोग हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में अहिंसा लिखा जाता है, हिंदी में इसको हम लोग अहिंसा ही बोलते हैं, अर्थात जिस पे हिंसा न हो, ऐसे मार्गों पे नॉन वायलेंस जो कि गांधी जी से संबंधित है, आप देख ही रहे हैं। सेल्फ डिसिप्लिन अर्थात आत्मीय अनुशासन, अर्थात कोई व्यक्ति स्वयं में अनुशासित रहे पहले, फिर उस समाज से अनुशासन में रहने की उम्मीद करे। तो ये सभी है कि पहले स्वयं से शुरुआत कीजिए, कुछ भी शुरुआत कीजिए तो स्वयं को बदलिए, उसके बाद तो समाज बदल ही जाएगा, मतलब अर्थात काफ़ी अच्छा यहाँ पर मैसेज है। एंड स्पिरिचुअल लिबरेशन अर्थात आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, लिबरेशन मतलब मुक्ति, मतलब किस प्रकार ये मोह माया जो पूरा दुनिया है कि इस सब से हम लोग ऊपर उठें। कोई सोने के लिए परेशान है, कोई मतलब ढेर सारा पैसा कमाने के लिए परेशान है, कोई सुंदरता के लिए परेशान है, तो कोई किसी चीज़ के लिए परेशान है, कोई स्त्री के लिए परेशान है, कोई पुरुष के लिए परेशान है। तो इन सब चीज़ों से हम लोग ऊपर कैसे उठ सकते हैं, अर्थात हम लोग अपने आप को मुक्त कैसे कर सकते हैं, इन सभी विषयों पर इस पर काफ़ी गहराई से मतलब जोर दिया गया है, फिर साइड मतलब जोर दिया गया है। तो यहाँ पर नॉन वायलेंस मतलब होता है अहिंसा, मतलब जिसमें किसी को कष्ट ना पहुँचाया जाए, किसी के ऊपर कोई मतलब जोर जबरदस्ती ना किया जाए, उसके ऊपर कोई मतलब बल प्रभाव ना किया जाए। अहिंसा मतलब प्रेम का मार्ग आप एक प्रकार से कह सकते हैं, मतलब शांति का मार्ग जिसमें हिंसा ना हो। तो आई होप आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे इजी वे में वीडियो चाहिए तो आप अपने टॉपिक को कमेंट कर सकते हैं। आई विल मेक द वीडियो। थैंक यू सो मच।